वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित हुई एक हिंदी लैंग्वेज मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सिया। पहले यह मूवी थिएटर में रिलीज हुई और वो भी बहुत ही कम स्क्रीन्स में। बाद में रिसेंटली जी5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। कहानी एक 17 साल की लड़की की है। उसके गाँव में कुछ लड़के इसके साथ बलात्कार कर देते हैं और वो लड़की अपनी आखिरी सांस तक इंसाफ के लिए लड़ने लगती है। इस दरमियान में काफी सारे हादसाएं पेश आती है जो सच में दिल को दहला देती है। एक्चुअली मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही स्लो चलने लगता है। अब बाकी तो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सिया नाम की एक 17 साल की लड़की आधी रात को अपने घर से बाहर आकर खेतों में अपनी जरूरतें पूरी करने लगती है। इसी से हमको ये बात पता चलती है कि सिया की फैमिली कितनी गरीब है। इनके घर में टॉयलेट भी मौजूद नहीं होता। सिया के छोटे भाई का नाम होता है सूरज। हर रात सिया अपने छोटे भाई को कहानी सुनाकर सुलाती रहती है। सुबह होने के बाद सिया अपनी साइकिल से थोड़ा जंगल जाकर लकड़ियाँ वगैरह लाती है। घर आने के बाद सिया की माँ कहने लगती है कि सूरज को स्कूल छोड़ाओ और सिया को देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद आज सिया को मेंसेस हुए। बहुत ही मुश्किल से सिया अपने भाई को अपने साइकिल में बिठाकर उसके स्कूल ड्रॉप करती है। इससे हमको ये बात पता चलती है कि घर का सारा काम सिया ही करती रहती है। खैर वापस घर आते वक्त सिया की साइकिल की चेन गिर जाती है। उसी जगह पर सिया 3 लड़कों को देखती है, बच्चन, दीपक और एक और बंदा। ये 3 लड़के सिया को देखकर इससे छेड़खानी करने लगते हैं, इसको फॉलो करने लगते हैं। बेचारी सिया बहुत ही मुश्किल से अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ाने लगती है। किसी सड़क पर आने पर सडनली इन लोगों के सामने महेंद्र आता है जो सिया का रिश्तेदार होता है। महेंद्र को यहाँ पर देखकर ये 3 लड़के अपनी बाइक लेकर यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। खैर उसके बाद एक औरत सिया के घर आती है, कहने लगती है कि विधायक जी सिया को जॉब दिलवाएंगे। अब तो सिया की नौकरी पक्की। लेकिन सिया इस औरत को अपने घर में देखकर इसको डांटने लगती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हो, चले जाओ हमारे घर से। दूसरे दिन सुबह सवेरे सिया अपने कपड़े वगैरह पैक करके महेंद्र के घर जाती है। कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे दिल्ली जाना है अपनी चाची के पास, वहीं पर कोई जॉब कर लूंगी मैं, आप मेरी टिकट करवा दीजिए। महेंद्र समझाने लगता है कि शहर जाना इतना आसान नहीं, अकेली तुम कहाँ पर जाओगी, तुम यहीं पर ठीक हो। इस तरह से समझा बुझाकर सिया को भेज देता है। उसके बाद जब सिया बस स्टॉप जा रही होती है, बच्चन की गैंग कार में सिया को फॉलो करने लगते हैं। जब सिया इनसे बचकर जाने ही वाली होती है तो बच्चन सिया को मार पीट कर जबरदस्ती कार में बिठाकर कहीं पर ले जाने लगते हैं। ऑलमोस्ट 12 घंटे होने के बावजूद भी सिया वापस अपने घर नहीं आती। महेंद्र सिया के घर आकर सिया के चाचा को कॉल करता है। पता चलता है कि सिया वहाँ पर भी नहीं पहुँची। इस तरह से सिया की फैमिली बहुत परेशान होते हैं। उसके बाद महेंद्र और सिया के माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं सिया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। पुलिस स्टेशन आने के बाद वो पुलिस वाला इन लोगों से कहने लगता है कि चप्पल बाहर छोड़कर अंदर आना। और एक्चुअली महेंद्र एक लॉयर होता है, मतलब नोटरी वगैरह का काम करता है दिल्ली में। खैर उसके बाद ये लोग उस पुलिस वाले से सिया की मिसिंग कंप्लेंट लिखने के लिए कहती है। पुलिस वाला कहने लगता है अरे जान जवान लड़की है, कई दोस्तों के साथ गई होगी, घर में टीवी है ना, फिल्में देखकर किसी के साथ भाग गई होगी, पहले आप अपनी लड़की को तलाश करिए, बाद में पुलिस स्टेशन आइए। आफ्टर 2 डेज महेंद्र और सिया की माँ दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं अपडेट मांगने के लिए। और इतने दिन होने के बावजूद भी ये पुलिस वाला अभी तक FIR दर्ज नहीं करता। पुलिस वाला यही कहने लगता है कि FIR फाइल करने से क्या आपकी लड़की मिल जाएगी, हम आपकी लड़की को ही तलाश कर रहे हैं। पुलिस वालों का यह बर्ताव देखकर महेंद्र सोशल मीडिया में पुलिस वालों के खिलाफ एक पोस्ट डालता है। ये पोस्ट देखकर सुबह सवेरे एक पत्रकार महेंद्र के कमरे में घुस जाता है। पूछने लगता है कि ये पोस्ट तुमने ही की थी ना, एक जबरदस्त स्टोरी बनेगी, मुझे तुम सारी सच्चाई बता दो। इस तरह से वो पत्रकार अपने अखबार में वो स्टोरी छाप देता है। दूसरे दिन इस गांव का विधायक अरुणोदय न्यूज़पेपर में ये खबर पढ़कर अपने आदमी को बुलाकर डांटने लगता है कि हमारे गांव में इतना बड़ा कांड हो गया और तुम क्या उखाड़ रहे हो, इलेक्शन सामने आ रहे हैं, अगर ऐसे में हमारे गाँव में ये सब कुछ हुआ तो हमारे पार्टी को बैड नेम आएगा। खैर उसके बाद अरुणोदय पुलिस वालों को बुलाकर फटाफट से सिया को तलाश करने के लिए कहता है। उसके बाद क्या था, काफी सारे पुलिस वाले जगह जगह पर सिया की तलाशी करने लगते हैं। फाइनली पुलिस वाले एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं। उस घर की तलाशी लेने पर इस घर में बच्चन, दीपक और काफी सारे लड़के होते हैं और इसी तरह सिया भी बहुत ही बुरी हालत में मौजूद होती है। ये पुलिस वाले इन सारे लड़कों को गिरफ्तार करके सिया को भी पुलिस स्टेशन लाकर कुछ पेपर वर्क करके इसको अच्छे से नहला धुलाने लगते हैं। दूसरे दिन पुलिस वाले सिया को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाकर इसकी टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं। यह सब कुछ होने के बाद पुलिस वाले सिया को कोर्ट में लाते हैं। सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद जज साहिबा पुलिस वालों को डांटने लगती है, अगर लड़की रात में मिली थी तो आपने उसको नहला धुलाकर सुबह में हॉस्पिटल क्यों ले गए,
क्या आप प्रोसीजर नहीं जानते? ये पुलिस वाला बहाना बनाने लगता है। उसके बाद सिया को कटघरे में लाया जाता है। जज साहिबा बार बार सिया से पूछने लगती है कि बताओ बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ। सिया थोड़ा बहुत पानी पीकर जज साहिबा को बताने लगती है कि शायद 7 दिन पहले सिया अपने बैग लेकर बस स्टॉप जा रही थी। तभी उसी रास्ते से बच्चन और उसके दोस्त गुजरते हुए मुझे अपनी कार में ले जाकर बच्चन ने मुझे बहुत मारा पीटा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं किसी और जगह पर थी। मेरे हाथ एक चेन से बांधे थे। मैं हाफ नेकेड थी। मुझे समझ में आ गया कि इन लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं चीखने चिल्लाने लगी। कोई भी मेरे पास नहीं आया। 3 दिन के बाद मुझे खाना दिया। उसी जगह पर बाथरूम वगैरह करती थी मैं। हर रोज वो लड़के दारू पीकर जब जी चाहा तब मेरे पास आकर मेरे साथ गंदा काम करते थे। जब मैंने उन लोगों का सामना किया तो वो लोग मुझे डराने लगे कि अगर ये बात किसी को बताई तो मेरे भाई को भी उठा लेंगे। इस तरह से सिया जज साहिबा को सारी बात बताकर बहुत रोने लगती है। उसके बाद सिया वापस अपने घर आकर कुछ दिनों तक अपने नॉर्मल की जिंदगी जीने लगती है। एक दिन सिया अपने माँ बाप से कहने लगती है कि मैं अपनी चाची के पास दिल्ली जाना चाहती हूँ। दूसरे दिन उसी तरह से सिया का फादर सिया को लेकर दिल्ली जाने लगता है उसके चाची के पास। और एक्चुअली सिया की चाची सिया से बहुत प्यार करती रहती है। इसी दरमियान में एक दिन महेंद्र सिया से पूछने लगता है कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो। सिया कहने लगती है 6th क्लास तक और भैया मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। महेंद्र कहने लगता है कि हम प्राइवेट स्कूल में बात करेंगे। दूसरी तरफ सिया के गांव में वो लोग बेल पर बाहर आ जाते हैं। जब ये बात महेंद्र को पता चलती है महेंद्र तो शॉक में रह जाता है। अपने आदमी से कहने लगता है कि ऐसे कैसे बेल पर बाहर आ गए। सिया 17 साल की है और पोक्सो एक्ट लगता है। महेंद्र यही बात सिया को बताने लगता है कि तुम्हारे गुनहगार जेल से बाहर आ गए। सिया भी बहुत अफसोस करने लगती है। उसके बाद एक दिन अरुणोदय सिया के चाचा को कॉल करने लगता है। कहने लगता है कि हमने सिया बिटिया के बारे में सुना। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। देखो तुम लोग भी हमारे परिवार जैसे हो और बच्चन भी हमारे परिवार जैसा ही है। बात आगे ना बढ़े हम इस बात को यहीं पर सुलझा लेते हैं ना। हम सिया की शादी बच्चन से करवा देंगे। और उसी तरह सिया के चाचा को भी हल्के से धमकी देने लगता है। सिया का चाचा भी ठान लेता है कि सिया की शादी बच्चन से कर देंगे। लेकिन सिया की चाची इस बात के लिए टोटली मना करने लगती है। उसके बाद सिया महेंद्र के पास आकर कहने लगती है कि भैया मुझे इंसाफ चाहिए, मैं लड़ना चाहती हूँ। तो महेंद्र सिया को पेपर पेन देकर अपना स्टेटमेंट लिखने के लिए कहता है। सिया अपना सारा स्टेटमेंट लिखकर दूसरे दिन अपने गांव जाते वक्त महेंद्र को देने लगती है। ये स्टेटमेंट देखने के बाद महेंद्र शॉक में रह जाता है। उसके बाद सिया और महेंद्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आकर एक वकील के जरिए से सिया का स्टेटमेंट कुछ लोगों को पोस्ट करते हैं, जैसे सीएम, हाईकोर्ट एक्सेट्रा। जब ये बात अरुणोदय के आदमियों को पता चलती है, अरुणोदय के आदमी सिया के घर आकर सिया के फादर को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। और यहीं पर बस ना करते हुए पुलिस वाले भी आकर सिया के फादर को झूठे केस के इल्जाम में पुलिस स्टेशन ले जाकर वहाँ पर भी इसकी बहुत पिटाई करने लगते हैं। मौका देखकर सिया का फादर अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है। इस वीडियो में सिया का फादर अपनी सारी कहानी बताने लगता है कि विधायक जी ने हमारी ऐसी हालत की। खैर दूसरी रात पुलिस वाले सिया की फैमिली को गाड़ी में बिठाकर कहीं पर ले जाने लगते हैं। किसी जगह पर आने पर यह बात पता चलती है कि उस जगह पर सिया के फादर की डेड बॉडी जल रही है। ये देखकर सिया और उसकी माँ, इसकी चाची बहुत रोने लगते हैं। और इसी तरह महेंद्र अपना फोन लेकर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है कि ये बिल्कुल नाइंसाफी है। एक बंदे की लॉकअप डेथ कर दी आप लोगों ने और बिना उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किए आप ऐसे ही जला दिए। तो महेंद्र की ये वीडियो बहुत वायरल होने की वजह से दूसरे दिन मीडिया वाले अरुणोदय के पास आते हैं इसे कुछ सवाल पूछने के लिए। अरुणोदय यही कहने लगता है कि सिया के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन हमारा इस केस में कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये न्यूज देखकर सीएम सिया के केस को सीबीआई के हाथ सौंप देता है। सीबीआई ऑफिसर्स सिया के गांव आकर सिया को बुलाकर थोड़ा बहुत पूछताछ करने लगते हैं कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिर्फ लड़कों का नाम लिया, अरुणोदय का नाम नहीं, लेकिन आपके पेपर स्टेटमेंट में आपने अरुणोदय को मेंशन किया, ऐसा क्यों? सिया जो हुआ वो बताने लगती है। सिया जॉब की तलाश में थी, ये बात अरुणोदय को पता चलती है। एक रात अरुणोदय सिया को अपने घर बुलवाता है एक औरत के जरिए से। वो औरत सिया को लेकर अरुणोदय के घर जाने लगती है। सिया पूछने लगती है कि इतनी रात को विधायक जी ने अपने घर क्यों बुलाया, दिन में नहीं बुला सकते? वो औरत कहने लगती है, अरे बिटिया, दिन में विधायक जी को बहुत सारे काम होते हैं ना, इसीलिए तुमको रात में बुलाया। इस तरह से जब सिया अरुणोदय के कमरे में जाती है तो अरुणोदय सिया का बलात्कार कर देता है। इसीलिए सिया दूसरे दिन ढंग से चल नहीं पा रही थी और इसी तरह उस औरत को अपने घर में देखकर से दफा होने के लिए कहा था।
उसके बाद बच्चन की गैंग ने सिया को किडनैप करके इसके साथ जोर जबरदस्ती की। बाद में पुलिस वाले आकर सिया को पुलिस स्टेशन ले गए तो वहाँ की एक पुलिस वाली सिया को नहलाते हुए रेडी करते हुए कहने लगती है कि तुम अपने स्टेटमेंट में उन लड़कों का ही नाम लो, विधायक जी का नहीं। तुम विधायक जी की वजह से ही बाहर आ पाई हो। अगर तुमने विधायक जी का नाम लिया तो पता नहीं वो लोग तुम्हारी फैमिली को क्या करेंगे। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिया ने अरुणोदय का नाम नहीं लिया। अगर बताती तो उसी वक्त विधायक के लोग इसको मार देते। इस तरह से ये सब कुछ सीबीआई ऑफिसर्स को बताने लगती है। हर दूसरे दिन सिया की फैमिली सिया के फादर की अस्थियां नदी में मिलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर विधायक के आदमी आकर इन लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही मुश्किल से महेंद्र सिया बच पाते हैं। जब ये बात सीबीआई ऑफिसर्स को पता चलती है तो पुलिस वाले दोबारा बच्चन की गैंग को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसी रात विधायक अरुणोदय महेंद्र को कॉल करके इसको धमकाने लगता है कि तुम लोग फटाफट से केस वापस कर लो, वरना तुम्हारी भी ऐसी ही हालत होगी जैसे सिया की फादर की हुई। दूसरे दिन पुलिस वाले सिया के चाचा के पुराने केस को रीओपन करके इसको गिरफ्तार करने लगते हैं। हालांकि वो केस तो कब का क्लोज हो चुका होता है। महेंद्र सीबीआई ऑफिसर के पास जाकर विधायक ने इससे बात की थी ना, वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है कि किस तरह से अरुणोदय ने महेंद्र को धमकी दी। सीबीआई ऑफिसर्स अरुणोदय से एक छोटी सी इंक्वायरी करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये बात पता चलती है कि सीबीआई ऑफिसर्स ने अरुणोदय को 14 दिन के लिए रिमांड पर लिया। ये जानकर विधायक के लोग सिया के घर को जला देते हैं, बेचारों को बेघर कर देते हैं। उसके बाद सीबीआई वाले सिया के पास आकर दोबारा सीन को रिक्रिएट करने लगते हैं। मतलब कितनी रात को अरुणोदय ने सिया को अपने घर बुलाया और किस रास्ते से गई, वहाँ पर इसके साथ क्या क्या हुआ, सारे डिटेल्स हासिल करके वहाँ पर कुछ सबूत भी हासिल करने लगते हैं। यह होने के बाद सिया की फैमिली कार में बैठकर शायद दिल्ली जाने लगते हैं। रास्ते के दौरान सिया की माँ और चाची बहुत रोने लगते हैं क्योंकि सिया का चाचा अभी भी जेल में है, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। महेंद्र समझाने लगता है कि हमको इंसाफ मिलकर ही रहेगा। सिया कहने लगती है क्या वो इंसाफ देखने के लिए क्या हम जिंदा रहेंगे। तभी एक लॉरी आकर इनकी कार को ठोक देती है और इस जबरदस्त एक्सीडेंट में महेंद्र, सिया की माँ और चाची ये तीनों मारे जाते हैं। सिया बहुत ही बुरी जख्मी हालत में होने की वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके बाद सारे स्टेट में सिया की ही न्यूज चलती रहती है। ऑलमोस्ट शायद 6 दिनों के बाद सिया को होश आता है। सिया कोमा से बाहर आती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। इंटरनेट में ये लिखा है कि सिया को इंसाफ मिल चुका है। मतलब इस तरह से सिया अपने आखिरी सांस तक अपने जस्टिस के लिए लड़ती रही और इसे इंसाफ भी मिल गया, लेकिन इसका परिवार इससे दूर हो गया। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।